नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन राजस्थानी काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं मध्यकालीन राजस्थानी काव्य परंपरा का, भक्ति काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ नागदमन, जिसकी रचना सयाजी झूला ने की। नागदमन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी नागलीला के प्रसंग से संबंधित है और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण नाग जो कालिया नाग जो यमुना नदी में रहता था उसके विष का दमन करते हैं, उसका वर्णन किया गया। यहां कई लोग इस बात में संशय रखते हैं कि उसका दमन हुआ था तो दमन में क्या उसको मार दिया गया था, वध कर दिया गया था, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए यहां यह प्रश्न कि कालिया नाग दमन में कालिया नाग का दमन किया गया था, अर्थात उसके विष का दमन किया गया। भगवान ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के एक दिन का वर्णन है जहां उनकी माता उन्हें जगाती है, गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, यमुना नदी के किनारे ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं गेंद के साथ, और वह गेंद यमुना नदी में जाकर गिर जाती है और गेंद लेने के बहाने वे नागलोक में पहुंच जाते हैं और वहां नागरानियों से उसका संवाद होता है। और प्रारंभिक संवाद के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि मैं नागराज से युद्ध करना चाहता हूं। तब नागरानियां उन्हें कहती है कि तुम युद्ध तो करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास शस्त्र नहीं, सेना नहीं, सब कुछ करना चाहते हैं। तब वो कहता है मैं अपने हाथों से ही युद्ध करूंगा। और नागरानियां फिर पूछती हैं तुम्हें इस नागराज से युद्ध करने का क्या लगाव है, क्यों, क्या उद्देश्य है, तुम क्यों उनको मारना चाहते हो? तब वो कहते हैं कि इसने यमुना नदी के जल को प्रदूषित किया, जहरीला कर दिया, इससे ये वनस्पति खराब हो रही है, गायें दुबली पड़ रही हैं। और चूंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था वह युग था जब पशु आधारित व्यवस्था थी और गोधन को महत्व दिया जाता था, और यहाँ वो गौ में उस यमुना नदी के जल को पीकर जो प्रदूषित था वह वनस्पति को खाकर जो प्रदूषित थी उनको खाकर कमजोर हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन करना चाहते हैं। फिर वह उसका परिचय पूछती है नागरानियां, वह अपना पूर्ण परिचय दे देते हैं और आखिर में गोधन के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। उस गोधन के महत्व को ही हम आगे कल तक हमने देखा, उसी के महत्व का और जो बात कही गई है उसको हम कह रहे हैं, उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहा, कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर काही, महमा घणी प्रांगणे धैन माही, खड़ा हड़ा नांगड़ा पान खेती, अमे नागणी हाथ में आठ थी। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उस समय पशुधन ही सबसे बड़ा धन था, यहां भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से इस बात को कहते। कहीं सु कपड़ो, खड़ो कपड़ो, कहीं भी खड़े हो जाइए और गायों को पकड़िए। पकड़ने का मतलब है गायों का स्पर्श कीजिए। यहाँ गायों के स्पर्श वास्तव में स्पर्श करने का अभिप्राय नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं कि गाय हर पक्ष से जुड़ी, हर बात में वह वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे कहा, कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर काही, महमा घनी प्रांगणे धेन माही। और किसी भी दृष्टि से, कहीं से पकड़ने का अभिप्राय है, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि गाय का घर में होना
बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसकी महिमा बहुत बड़ी है, अर्थात वो इस बात को प्रतिपादित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि गाय का घर में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं सुखड़ो कपड़ो तीर काही, महमा घनी प्रांगणे धैन माई। हमारे प्रांगण में यदि गाय हो तो उस गाय का बहुत महत्व है। कहीं सुखड़ो कपड़ो तीर काही, महमा घनी प्रांगणे धैन माई। उस धेनु की, उस गाय की बहुत महिमा गाई गई है, या वह घर तीर्थ जैसा पवित्र माना गया है जिस घर में गाय होती है। और गाय का जो पुत्र है गोवंश है, उसकी बात कहते हुए कहता है, खड़ा हड़ा नांगला पान खेती। खलिहानों में हल जो चलते हैं उनमें नांगल कहते हैं बैलों को, नांगला का। खलिहानों में जो हलों के माध्यम से खेती होती है, वो खेती किसके माध्यम से होती है? बैलों के माध्यम से होती है। खड़ा हड़ा नांगला पान खेती, नांगलों के पान ही होती है खेती, या जो खेती होती है खलिहानों में, खेत खलिहानों में जो फसल उत्पन्न होती है, जो उपज हमें मिलती है, उसका जो कारण है, या वो किस कारण से हमें खेती प्राप्त होती है, वो हल से होती है। और हल में बैल जोते जाते हैं, इसलिए बैल ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खड़ा हड़ा नांगला पान खेती, अमे नागणी हाथ में आत खेती। इसलिए हे नागिन, यही हमारे हाथ में सबसे बड़ी संपदा है। अमे नागणी हाथ में, इसलिए हे नागनी, हमारे हाथ में यही सबसे बड़ी आठ यानी संपत्ति, यही हमारे लिए आज सबसे बड़ा धन है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है वह गोधन ही सबसे बड़ा धन है। गोधन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धन है। तो उसने कहा, खड़ा हला नांगला पान खेती, अमे नागणी हाथ में आत खेती। अब वो क्या कह रहे? अब मैं क्यों गाय को इसको मारना चाहता हूं, नागराज को? क्योंकि इसके जहर के प्रभाव से ये गायें कमजोर हो रही हैं। जहर के प्रभाव से कैसे कमजोर हो रही है? वो प्रदूषित जल पी रही है, वो प्रदूषित चारा खा रही। पड़े लातरी धैन और नीर पीधे। यह नीर का मतलब है जल, यमुना जल। पड़े लातरी का मतलब कमजोर, दुर्बल हो रही है, कृशकाय हो रही है। पड़े लातरी धैनु तो गाय है ही। पड़े लातरी धैन और नैर पीधे। यह जल, यमुना नदी का जो जल है, वो जल जिसे नागराज ने प्रदूषित कर लिया है, और उस प्रदूषित जल से जो खेती होती है, जो वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, वो भी प्रदूषित है। और वो प्रदूषित जल और घास और इन सबको खाते हुए हमारी जो गाय है, वो गाय कमजोर हो रही है। पड़े लातरी धैन और नीर पीधे, काली नागणु जगू तैण की दे। इसी कारण से, क्योंकि उस प्रदूषण का कारक कौन है? उस प्रदूषण का कारक कालिय नाग है। इसीलिए मैं इस कालिय नाग को जगाना चाहता हूं। काली नागनु जगू जैन की दे। इसी कारण से मैं कालिय नाग से संघर्ष करना चाहता हूं, कालिय नाग से युद्ध करना चाहता हूं, और उसके विष का दमन करना चाहता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण की इतनी बात कहने के बाद नागरानियां जान जाती है, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि यह तो एक विशेष बालक है। और कौन है उसका परिचय वो स्वयं देती है। देखिए क्या कह रही है। प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाड़ी। हे प्रिय, ये छोटे से बालक, प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाड़ी। हाँ, अब हम तुम्हें जान गए हैं। तात यानी पिता। प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाड़ी। अब हम तुम्हें जान गई। तुम जब इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तब हमें स्पष्ट हो गया है, या हमें ज्ञात हो गया है, तुम किसके पुत्र हो। गोत्र भी पहचान लिया, पिता के साथ तुम्हारा गोत्र, तुम कहाँ जन्म हुआ है, सब कुछ बातें हैं, ये हम जान गई हैं। प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाणियो, बड़ा गोपरो पुत्र आयो विहाणिया। देखिए, तुम सबसे बड़े गोप जो है नंदराज है,
उनके पुत्र हो। सबसे बड़े गोप जो है उस समय नंदराय थे, उस नंदराय के तुम पुत्र हो, ये हम जान गए हैं। बड़ा गोपुरो, बड़ा गोपुरो पुत्र आयु विहानिया। विहान, विहान शब्द है पहले भी आ चुका है। विहान शब्द है सुबह सुबह, प्रातः काल तुम हमारे यहाँ आ गए हो। हमें इस बात की जानकारी अब हमें ज्ञात हो गया है कि तुम सबसे बड़े गो जो नंदराय है, नंदराज है, तुम उनके पुत्र हो। जपे मोदिसी जेम काली जगारो, इसो छोड़ ले मात सो वात आरो। अब वो कह रही है, वापस बालक है ना, तो बालक को बालक के ढंग से समझा रही है, बालक को समझाना चाहती है। और वो समझा रही है कि तुम्हारा ये जो नागराज से युद्ध करने की जो बात है वह एक बाल हट है। और उन्हें लगता है कि शायद ये घर से भागकर आया है, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से पूछ कर नहीं आया है। इसलिए वो क्या कहती है कि देख, तुम हमारे सामने जो बात कह रहे हो ना, उस बात के लिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कह रही है? जपे मोदिसी जेम काली जगा लो। तुम मेरे सामने जो बात कर रही, जपे यानी कहना, जपे मोदिसी जेम काली जगा लो। तुम मेरे सामने, मोदिसी मेरे सामने, मेरी तरफ तुम खड़े होकर जो बात कह रहे हो, क्या बात कह रहे हो? जपो में दिसी जेम जो काली जगा लो। तुम ये मुझे कह रही हो कि तुम काली नाग को जगाओ। इसो छोड़, यह जो तुम जिद कर रहे हो, जो हठ कर रहे हो, इस हठ को छोड़ो। इसो छोट ले मात सु वात आरो। नागरानी समझा रही, तुम ये जो बाल हट कर रहे हो ना, ये तुम्हारा, ये जो तुम जिद कर रहे हो ना, तुम जो बात कह रहे हो, ये साधारण बात नहीं है, तुम्हारा बाल हट है। हमारे ये राजहट, बाल हट, क्रिया हट और योग हट, ये कहा, ये हट बहुत प्रसिद्ध है। जहां वो अटक जाते हैं किसी बात पर, वो किसी बात से मानते नहीं, तो उसी बात को कहा। इसो छोड़, तो इस बात को छोड़ दे। ले मात सु वात आरो। तुम जो जिद कर रहे हो ना, ये बातें, यह जिद, यह हट अपनी माँ के सामने जाकर करो। हमारे सामने तुम्हारा यह हट चलने वाला नहीं, या इस तरह का जो हट है तुम अपनी माँ के सामने जाकर करो। और अर्थात तुम अपने माँ से मिलकर उनके सामने ये हट करो कि मैं कालिय नाग को से संघर्ष करना चाहता हूँ, कालिय नाग के विष को दमन करना चाहता हूँ। पता है अगर ये माता के पास गया तो माता उन्हें वापस बुलाने वाली नहीं। जपे मोदिसी जेम काली जगारो, इसो छोड़ ले मात सुवात आरो। हेकारो मिले बाप सु पूछ लिहोरे, सुतो साप जगारी जे कहने कोडे। हेकार, एक बात वो चाहती है कि उन्हें पता है कि मेरा जो पति कालियनाग जिसके सहस्त्र फन है, उसकी एक फूंक से भी, ये फूंक से तो ये फूंक के आगे कहीं बच्चा टिकेगा ही। दया आ रही, आगे आएगा कि दया आ रही से तू जा यहां से। हेकारो मिले बाप सु पूछ, अपने तू जा, अपने पिता से पूछ कर आओ, नंद बाबा से पूछ कर आओ कि मैं क्या। हेकारो मिले बाप सु पूछ होड़े, क्योंकि मैं कालिय नाग से होड़ करना चाहता हूं, कालिय नाग से प्रतियोगिता करना चाहता हूं, उसे संघर्ष करना चाहता हूं, उसे युद्ध करना चाहता हूं। इस बात की तुम अनुमति लेकर आओ, अपने पिता से जाकर पूछ कर आओ। और ऐसा हट माँ के सामने किया जाता है। और बात क्या पूछ के आना, देखिए सहज में बात को कहा, और ये पूछकर आना, सूतो सांप जगा लीजिए कहने को जाए। सोए हुए सांप को जगाना मुहावरा है, बहुत खतरनाक होता है। सोया हुआ सांप यदि जाग जाए तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है, बहुत ही भयंकर हो जाता है उसका रोष। तो यहां उसने कहा, हेकारू मिले बाप सु पूछी ओढ़े, सूतो सांप जगा लीजिए कौन कोड़े। सोते हुए सांप को कभी भी जगाना नहीं चाहिए। इसलिए उसने कहा, एक बार तुम जाओ और अपने माता पिता से पूछकर आओ। सूतो सांप जगा लीजिए कहने कोडे, कोडे का मतलब है उत्साह से,
कोड से, किस स्नेह से, क्या, या ये पूछ कर आओ कि क्या हमें सोए हुए सांप को कभी जगाना चाहिए क्या। यह बात तुम जाओ और ना अपने माता पिता से पूछकर आओ, क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो बात, यह साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारा बाल हट है। इस बाल हट के कारण तुम और यह बाल हट हमेशा अपने प्रियजनों के समक्ष किया जाता है। यहाँ तो तुम जो बाल हट कर रहे हो, यह बाल हट जो है तुम्हें मृत्यु को न्योता देने वाला है। इसलिए तुम जाओ और अपने माँ के पास ऐसी जिद करो और पिता से जाकर पूछो कि क्या सोए हुए सांप को कभी जगाया जाता है। और उसने कह दिया, अच्छा, वो उन्हें विश्वास है कि माता पिता इस बात की आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए वो क्या कहती है, वो कहती है, कहे बाप जे सांपरी आड़ कीजे। यदि तुम्हारा पिता तुम्हें कहे बाप जे सांपरी आड़ कीजे, तब आकर तुम, यदि तुम्हारा पिता कह दे कि हाँ जाओ सोते हुए सांप को जगाओ, सोए हुए सांप को जगाओ, तो आना। कहे बाप जे सांपरी आड़ कीजिए, तब तुम आना और इस सांप से छिड़खानी करना, संघर्ष करना, युद्ध करने की बात करना, सोए हुए सांप को छेड़ना, सोए हुए सांप को जगाना। कहे बाप जे सांपरी आड़ कीजिए, तरे आवी जो जागसी जाम तीजे। और उसने समय भी बता दिया, अभी जाओ, अपने माँ बाप से पूछ कर आओ, अपने पिता से पूछ कर आओ, और यदि तुम्हारे पिता तुम्हें आज्ञा दे कि सोए हुए सांप को जाकर जगाओ, तो तुम तरे आविजो, उस समय तुम आना, तरे आविजो, तब आना। जागसी जाम तीजे, हमारा जो पति है वो नागराज है, राजा है, और उस समय जो राजा थे रात भर जगते थे और फिर दिन में सोते थे, तो उसने कहा तीसरे प्रहर में वह जागेंगे, तुम जाओ और उस समय जगा कर लेकर आओ। पछा पीवरा नागणी तू पिछाने, बड़े ठाकुर बात बाचे बिहाने। और उसने कहा कि हाँ, तुम मेरी बात को जान गई हो कि तुम पछा पीवरा नागणी, तुम अपने पति के पक्ष को पहचानती हो, इसीलिए तुम कह रही हो कि जाओ, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमने मुझे पहचान लिया और तुम अपने पति को भी पहचानती हो। और यहां केवल संकेत किया है, बड़े ठाकुरे बात बाँचे बिहाने, और तुम यह सुबह सुबह बात कह रही हो, यह एक संकेत करता है। भगवान बाल जो कृष्ण है वो संकेत करता है, तुम मुझे पहचान गई हो और तुम्हें भय है यह बालक जिसने अब तक बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, वह हमारे पति को, हमारे नागराज को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, या नागराज के जीवन के लिए यह खतरा न बन जाए, इसलिए तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो। केवल संकेत करती है कि तुम अपने पति को जानती हो और मुझे भी जान गई हो, इसीलिए तुम मुझे यहाँ वापस जाने के लिए कह रही हो कि सुबह सुबह आ गई हो, इसलिए शाम को आना, तीसरे पहर बाद आना। अब उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रीतो बाहुलो, क्या मैं यहाँ आ गया हूं, अब मैं वापस अपने माँ बाप के पास पूछने के लिए, आज्ञा लेने के लिए या अनुमति लेने के लिए कि सोए हुए सांप को जगाऊं कि नहीं जगाऊं, या लेने के लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि कोई, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं यमुना नदी में गया, काली नाग के दरबार में जाकर नागरानी से मिलकर आया हूं और वापस आया हूं, तो मेरा कोई विश्वास ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे कि ये छोटा सा बालक वहां जा ही नहीं सकता। इसलिए अब मैं आया हूं तो मैं संघर्ष करके जाऊं, मेरे शरीर पर ऐसा कुछ न कुछ निशान होना चाहिए जिससे पता लगे कि मैं नागलोक में जाकर आया हूं। रीतो बाहलू जे अजित्यो घराने, निशानी मना फेन पाखे न माने। रीतो बाहलू, बिना, रीता है ना बिना, खाली। रीतो बाहलू, अगर मैं संघर्ष किए बिना चला जाता हूं, रीतो बाहलू जो अजित्यो घराने, अगर बिना जीते हुए, मेरा घराने की परंपरा बहुत जीतने है, जहां भी जाते हैं हम जीत कर आते हैं, और अगर हम आज बिना जीते हुए, बिना संघर्ष किए हुए ही खाली हाथ लौट आता हूं, तो कोई भी नहीं मानेगा
निशानी पना फैन पाखे न माने, कि अगर तुम नागलोक में जाकर आए हो तो नागलोक जाकर आने की कुछ निशाने, कुछ चिन्ह तुम्हारे पास होना चाहिए। वह तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कालिया नाग के पास, उसके नाग दरबार में जाने के तुम्हारे पास कोई निशानी नहीं है। स्पष्ट है कि तुम नागराज नागलोक में जाकर नहीं आए हो। इसलिए मैं बिना संघर्ष किए हुआ, बिना जीते हुए मैं वापस नहीं लौटूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपना इस संकल्प को दोहराते हैं तब नागरानियां क्या कहती हैं? पिता मात्रो ओंधड़ो पकवानो, मोतियारी हुई गुगरी सांच मानो। अब वो नागरानी कहती है, अब हमें स्पष्ट हो गया है कि तुम संघर्ष करना चाहते हो, तुम युद्ध करना चाहते हो। रीतो बाहड़ू जे अजीत्यो घराने रीत्यो बाहड़ू जे अजीत्यो घराने, निशानी मना फिर पाखे न माने, पिता मात्रो ओंधड़ो पकवानो, मोतियारी हुई गुगरी सांच मानो। वो चुनौती सावचेत कर रही है कि जिस माँ बाप का बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है, या मौत के मुंह में जाकर या इतना भयंकर युद्ध करने के लिए होता है, तो उनके माता पिता का जीवन खतरे में पड़ जाता है। बालक के साथ साथ माता पिता का जीवन भी आशंकाओं से भर जाता है। माता पिता का जीवन भी, समझ लीजिए, उस दिन का उनका भोजन खराब हो जाएगा। जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, बहुत बड़ा कष्ट आता है, तब व्यक्ति सबसे पहले भोजन को छोड़ता है। और उसने क्या कहा? हमारे यहाँ कहता है भोजन खराब होगा, खाना खराब कर देगा। वो खाना खराब हो गया। यहाँ भी उसी मुहावरे को किया, तुम यदि वहां चले गए और पिता यदि तुम्हारे ऊपर कुछ कालिया नाग ने प्रहार किया तो तुम्हारे माता पिता का भोजन खराब हो जाएगा। पिता मात्र ओंधड़ो पकवानो, औंध जाएगा, खराब हो जाएगा। पकवान जो भोजन बना हुआ है वह खराब हो जाएगा। मोतियारी हुई गुगरी सांच माने, और उसने कहा जो मोतियों सा बना हुआ भोजन है वह साधारण अन्न में परिवर्तित हो जाएगा। आगे उसने कहा इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। और वो क्या कहती है? दूजे नंदरे धैन नौलख धूणी, लला तू नहीं एह कूदंत लो। यह देखिए कितनी गायों का वर्णन बताया है। दूजे नंदरे धैन नौलख धूणी, उसने कहा कि ये तेरे अंदर जो जोश है ना, तेरा खुद का नहीं है। तेरे पिता के पास जो इतनी संपत्ति है, उस संपत्ति के बल पर तू ये बात को बता रहा है। उस संपत्ति, उन गायों के दूध के ताकत के आधार पर ये बता रहा है। दूजे नंदरे धैन, दुई जाती है नंदरे धैन, नंद के धैन यानी गायें। दूजे नंदरे धैन 9 लख दूनी, 9 लख गायें, 9 लाख गायें दुही जाती है। लला तू नहीं एह कूदंत लूनी। और उसने कहा तू जो उन गायों का 9 लाख गायें जो दूही जाती है रोज, उन गायों के दूध से जो लोनी बनती है, मक्खन होता है कच्चा, तो वह उस मक्खन का प्रभाव है जो तू यह बात कह रहा है। दूजे नंदरे धैन 9 लख दूनी, लला तू, लला लाला शब्द का प्रयोग किया है। लला तू नहीं एह कूदंत लोनी, यह लोनी है जो कूद रही है, अर्थात तू अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता के संपत्ति के बल पर, पिता के ताकत के बल पर, उन गायों का जो तू घी मक्खन आदि खाता है उसके बल पर तू यह बात कह रहा है। और उसने कहा जिहा बोलता ऊपरे बोल देता, लला लहे लखो फान फेन लेता। और उसने कहा अब तक तू अपने पिता की शक्ति पर बोला है, लेकिन वो उसे सावचेत करती हुई कहती है जी हां बोलता ऊपरे बोल देता। और अब तक तू चाहे जो बोला है, जी हां बोलते, अपनी जीभ से तूने जितने शब्द निकालने सकते थे, जितनी बातें कहनी थी नागराज के संबंध में, तूने वो सभी बातें कह दी। जी हां बोलते ऊपरे बोल देता, उपड़ने का मतलब निकलना, प्रकट होना। तुमने अपनी जीभ के माध्यम से जितने शब्द बोल सकता था तू बोला। लला लहे लखो फना फैन लेता, उन सब का
लेखा, उन सब का बदला फणा फेन लेता। वो जो सहस्त्र फण वाला जो फणीधारी नाग है वो उन सभी बोलों का बहुत अच्छी तरह से लेखा लेगा, बदला लेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।